दोस्तों नॉर्मली जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आता है कि यार पाकिस्तान ने ना कश्मीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने कश्मीर में सिर्फ टेररिज्म फैलाया है और कश्मीर के लोगों को बस परेशान किया है, उनको नॉर्मल नहीं होने दिया है। वेल चलिए आज इस वीडियो में हम अलग एंगल से बात करते हैं कि कैसे कश्मीर के ऑब्सेशन ने, कश्मीर को पाने की जिद ने पाकिस्तान को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो 1947 में अच्छा भला देश आपका न्यूली क्रिएटेड हुआ था पाकिस्तान, तो वो अपने को ना देख के उसने कश्मीर को जो जिद, कश्मीर को पाने की जो चाह थी, उसी के चक्कर में वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आज चाहे आप उसका इकोनॉमी देख लो, उसका पॉलिटिक्स देख लो, सारी चीज़ों में पाकिस्तान तबाह हो चुका है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि कश्मीर का मामला एक्चुअली में है क्या। वैसे आप जानते हो लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो दो नए देश बने थे, एक बना था इंडिया और एक बना था पाकिस्तान। अब उसमें से करीब 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको कि ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन करो या तो पाकिस्तान में। मैक्सिमम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान में ज्वाइन कर लिया। बात सिर्फ 3 स्टेट पर अटकी, एक था आपका जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था कश्मीर। कुछ एफर्ट्स के बाद आपका जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिया में शामिल तो हो गए। बात फंसी आपका जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे तो उनका कहना था कि ना तो हम इंडिया में ज्वाइन होंगे ना तो पाकिस्तान में ज्वाइन होंगे, वो इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते थे। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था मुस्लिम, तो पाकिस्तान को लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर तो वो हमारा होना चाहिए। जबकि इंडिया का कहना था कि देखो हम लोग ना एक सेक्युलर कंट्री है, हमारा देश डिवीजन जरूर रिलीजन के बेसिस पे हुआ है लेकिन हमने कभी भी रिलीजियस लाइन पर अपने देश को नहीं माना। तो हम एज ए सेक्युलर कंट्री है, तो अभी भी अगर कह लो तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हमारे पास है, तो यहाँ पर कोई रिलीजन की बात पे नहीं होगी, जम्मू कश्मीर हमारा ही होगा। वेल उसके बाद आप जानते हो कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो इधर से इंडिया ने भी हेल्प किया और फाइनली आपका जो कुछ पार्ट आपका पाकिस्तान में चला गया जो कि आज पीओके के नाम से जाना जाता है। तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपका इंडिया में रह गया और वहाँ पर जाके जो कि बाकायदा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जम्मू कश्मीर के राजा ने साइन भी किया है। तो ऑफिशियली कह लो तो पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर आपका इंडिया का पार्ट है। लेकिन पिछले 70 से 75 सालों में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कश्मीर को पाने की चाह में पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं रहने देता, वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देता। वहाँ पर लगातार वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिस्ट लोगों को वहाँ पर ट्रेन करता है और जम्मू कश्मीर में लगातार अटैक करवाते रहता है। अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले 70-75 सालों में पाकिस्तान का लगातार फोकस आपका कश्मीर को पाने का रहा है। तो इस चक्कर में उसका सारा पॉलिटिक्स भी जो है ना वो कश्मीर के अराउंड में घूमता है। कोई भी पॉलिटिशियन अगर वो चाहे कि अगर कश्मीर से अलग होकर नॉर्मलाइजेशन की बात करे तो वहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 70-75 सालों में पाकिस्तान की जनता के माइंड में ये डाल दिया गया है कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारे के नाम पर वहाँ पर कह लो कि इंडिया से इतना ज़्यादा हेट्रेड बढ़ा दिया गया है कि मतलब कि अगर कोई भी नेता पाकिस्तान का कश्मीर या इंडिया से कोई नॉर्मल टॉक की बात करेगा तो वहाँ पर उसको सर्वाइवल नहीं मिलेगा। और जैसा कि पिछले 70-75 सालों का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आप कह लो कि अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाई है। इवन वहाँ पर आप जान रहे हो कि पॉलिटिशियन वहाँ पर कोई पावर में नहीं है, एक्चुअल पावर जो है वो वहाँ पर सेना का होता है। और चूंकि सेना को पैसा चाहिए और सेना को अगर पैसा चाहिए तो सेना को पब्लिक को कुछ दिखाना होगा और पब्लिक को क्या दिखाया जा रहा है कि इंडिया कश्मीर को हथिया लिया है, कश्मीर को आज़ाद करना है और कश्मीर को अपना बनाना है। तो ये पूरा पाकिस्तान के माइंड में चला गया है और इस चक्कर में पूरी की पूरी जितनी भी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की वो कश्मीर के अराउंड में घूमते रहती है और जिस चक्कर में आज पाकिस्तान की ये हालत है। पिछले 3-4 बार हो चुके हैं कहीं ना कहीं कश्मीर के नाम पे ही, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, करीब 20 से ज़्यादा बार उसको IMF के पास जाना पड़ा पाकिस्तान को कि भैया हमें लोन दे दो, हमें अपना देश बचाना है। पिछले 70-75 सालों में अगर आप नोटिस करोगे तो जितना उसने डिफेंस बजट पे पाकिस्तान ने पैसा खर्च कर दिया है, अगर नॉर्मलाइजेशन रहता, कश्मीर एज इट इज़ इंडिया का पार्ट जैसा कि है ऑफिशियली वैसा ही रहता, तो पाकिस्तान वो सारा पैसा अपने देश के लिए खर्च कर सकता था जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए यूज होता। आज पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो ऑल टाइम लो है, वहाँ पर उसके पास पैसा कुछ भी बाहर से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। वो कंट्री बाई कंट्री से वो आप कह लो कि लोन लेता है, भीख मांगता है, जो कि फेमस टर्म चलता है पाकिस्तान के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कश्मीर की ही देन है कि कश्मीर के ऑब्सेशन ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि क्या इससे इंडिया को नुकसान नहीं हुआ। देखो इंडिया को नुकसान हुआ और इंडिया का पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं कश्मीर के अराउंड में घूमता है, लेकिन कश्मीर ही सिर्फ मुद्दा नहीं है इंडिया के लिए। कश्मीर एक पार्ट हो सकता है लेकिन अदर मुद्दे हैं और इंडिया इतना बड़ा है कि मतलब आप समझो कि यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स चलता है, अदर आपका मुद्दे हैं जो कि इंडिया में सर्वाइव करता है और इंडिया के लोग इतना मतलब कि ऑब्सेस्ड नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि कश्मीर से कट है, नहीं, कश्मीर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो कि हम लोग भी ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं, लेकिन
पाकिस्तान की तरह नहीं। और यहाँ पर ये भी नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो पावर सेंटर है ना, वो हमारे पॉलिटिशियन के पास है, सेना के पास नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इसका उल्टा है। आज पाकिस्तान में इंटरनली आप कह लो तो एक जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ भी लगातार आपका हमले होते रहते हैं। वहाँ पर भी आप कह लो कि वो अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। फिर आपका तालिबान का देख लो कि वहाँ भी आपका मल्टीपल अटैक होते रहते हैं, वो भी पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। तो भाई मतलब ओवरऑल कह लो ना, तो पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर को फोकस करते करते उसने अपना जो एक्चुअल पार्ट था जिसमें वो डेवलपमेंट करना चाहिए था, ग्रोथ करके दिखाना चाहिए था पाकिस्तान की पब्लिक को, तो वो नहीं कर पाए। और एज ए नेशन पाकिस्तान आज फेल्ड स्टेट हो चुका है। जबकि अगर हम कश्मीर की बात कर ले तो जब से इंडियन गवर्नमेंट ने धारा 370 हटाया है तो कश्मीर बैक ऑन ट्रैक पर आ चुका है। आप कह लो कि कहीं ना कहीं कश्मीर ना आपका नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, वहाँ पर आप कह लो कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है और गवर्नमेंट हर एक कोशिश कर रही है कि कश्मीर नॉर्मलिसी के ऊपर आए और वहाँ पर शांति बहाल हो सके। वेल, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।